अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड न्यूज़। नाज़रीन, अफगान तालिबान डायलॉग के हवाले से पूरी दुनिया में गुफ्तगू जारी है। जिस तरह अमेरिका ने एक सुपर पावर होने के नाते अपना जो एक स्टांस था वो एग्रेसिव पेश किया। उन्होंने पीस की बात तो ज़बानी कलामी की, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली पीस जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाया। कहने को तो नेटो फोर्सेस जो हैं वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए, लेकिन यही नेटो फोर्सेस जिसका इस्तेमाल बेदर्दी से अमेरिका ने किया और ना सिर्फ अपनी बल्कि जितने भी एलाइज थे उनको भी इसमें साथ मलाइन किया, उनको जो है इसका हिस्सा बनाया और मिलियंस जो है वहाँ पे अफगानी लोग वहाँ पे उनको मारा गया, उनके साथ बुरा सलूक हुआ, उनके जो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो महफूज नहीं थी, उनके राइट्स वायलेट किए गए, फंडामेंटल राइट्स तक उनके महफूज नहीं थे। फाइनली जो 19 साल का एक इलीगल ऑक्यूपेशन था यूएस की जानिब से वो बिलाखिर जो है ख़त्म हो चुका है और अमेरिका को फाइनली समझ आ गई कि ये बात डायलॉग से ही हल होनी है। इस तरह एक्सट्रीमिज्म का मुजाहरा करके, इस तरह दहशतगर्दी की बात किसी और के हवाले से करके, लेकिन दहशतगर्दी को खुद इम्प्लीमेंट करके एग्जीक्यूट करके कोई फ़ायदा नहीं होना। लेकिन सवालात ये रेज होते हैं कि क्या वाकई जो फाइनली उन्होंने एक पीस डिक्लेरेशन की है, क्या वो उस पर वाकई उसी स्टांस पर बरकरार रहेंगे, या जिस तरह ट्रंप के हवाले से कहा जाता है या फिर ओवरऑल अमेरिका के हवाले से कहा जाता है कि वो रिलायबल नहीं है, वो जो भी अपने वादे करते हैं अपने वादों से मुकर जाते हैं। तो क्या वाकई ये जो पीस डिक्लेरेशन है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा या नहीं? अफगान तालिबान के हवाले से कहा गया है कि 10 मार्च तक जो है उनको रिलीज कर दिया जाएगा और उनकी तरफ से भी यही स्टांस आया अफगान तालिबान की जानिब से कि जब तक रिलीज नहीं होते हैं उनके अफगान कैदी तो तब तक वो इस डिक्लेरेशन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। साथ ही साथ अफगान तालिबान ने यह भी क्लियर किया कि वो जो पहले उनका स्टांस था कि वो इस्लामिक वैल्यूज के ऊपर अपने मुल्क को चलाएंगे, अब भी उस पर कायम है, लेकिन टेररिज्म को अपने सोइल से खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। जब माइक पॉम्पियो से सवाल किया गया, एक अमरीकी सहाफ़ी ने उनसे जानने की कोशिश की कि आप अफगान तालिबान के हवाले से कहते थे कि ये दहशतगर्द हैं, तो आज आप इनके साथ डायलॉग कर रहे हैं, क्या आपका स्टांस आज भी वही है कि क्या आज भी वाकई ये लोग दहशतगर्द हैं? तो काफ़ी डिप्लोमेटिक जवाब देते हुए माइक पॉम्पियो साहब ने कहा कि अफगान तालिबान के हाथ जो है अमरीकी फौजियों के खून से रंगे हुए हैं, लेकिन माइक पॉम्पियो साहब ने ये नहीं बताया कि जो अफगान लोग हैं जिनके राइट्स, फंडामेंटल राइट्स वहाँ पर वायलेट हो रहे थे और अमरीकी फौजी जो अपने हाथों से दूसरों का खून कर रहे थे उस पर उनका कुछ कहना ना था, उस पर कोई स्टांस पेश नहीं किया उन्होंने। कुछ बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कोरोना वायरस के हवाले से। पूरी दुनिया में जो है ग्लोबल टेरर की सूरत इख्तियार कर चुका है। ये कोई पहला वायरस नहीं है इस तरह स्वाइन फ्लू की शक्ल में या फिर इबोला और बहुत सारे वायरसेस हमने सामने देखे। ये पैथोजन जो है पूरी दुनिया में अपनी एक टेरर की वेव फैला देते हैं। कोरोना वायरस के हवाले से अगर हम बात करें तो इसके हवाले से कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। कुछ का कहना ये है कि ये किसी जानवर से मुंतकिल हुआ इंसान में और इसी तरह ये मल्टीप्लाई होता जा रहा है। दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि ये अमरीकी जो है एक कॉन्स्पिरेसी है, अमरीकी लैब के अंदर इसको एक पैथोजन को, डेडली पैथोजन को तैयार किया गया और फिर डिप्लोमैट्स के जरिए जो है उसको वुहान में एग्जीक्यूट करवा दिया गया और वुहान में बहुत ज़्यादा फैल गया और साथ ही साथ जो करीब तर एरियाज थे वुहान के वो भी इससे अफेक्टेड हुए। लेकिन इसमें जो चीज देखी गई है वो ये है कि जितने लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं, जो रेशो है लोगों के मरने का वो काफी कम है और जो बूढ़े लोग हैं वो इससे मर रहे हैं। दूसरा, इसके अलावा पाकिस्तान में काफ़ी खौफ व हिरास फैल गया है, लेकिन एक और फैक्ट से बात सामने आई है कि ये हमारी रेस के ऊपर अटैक नहीं करते इतना इजीली। ये जो रेस है वो मंगोलिया और वहाँ पे जो साउथ कोरिया, चाइना की तरफ है वहाँ पे इजीली अटैक कर रहा है। वहाँ पे भी जो लोग जिनकी अमवात हो रही हैं उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है या फिर उनका जो इम्यून सिस्टम है वो ज़रा वीक है। इसलिए पाकिस्तान में तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। जो 4 केसेस हैं उनका भी कभी कुछ कन्फ्यूजन कहा जाता है, फिर जो डाओ की हमने रिपोर्ट्स देखी वो ये कहते हैं नेगेटिव रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। तो इस सिनेरियो एक जरा कंफ्यूजिंग सा चल रहा है अभी तक। 4 फाइनली जो है लोगों को कहा गया कि अफेक्टेड है, लेकिन उनका भी ऑन एंड ऑफ स्टांस चेंज हो जाता है, तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्च के हवाले से जो हमने सिनेरियो देखा कि हमेशा जो स्टॉक रखने वाले स्टॉक होल्डर्स हैं वो हमेशा मुनाफाखोर इसी तरह सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं। पैनिक हो गया पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे कराची में काफ़ी पैनिक हमने देखा। मास्क, सर्जिकल मास्क ख़त्म हो गए, प्राइसेस उसकी डबल ट्रिपल नहीं बल्कि 100 गुना ज़्यादा हो गई। तो ये प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी का मैं बार बार सवाल करती हूँ, प्रोविंस से सवाल होना चाहिए, इस पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं जाहिद अवान साहब, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, एनालिस्ट हैं, और हमारे
साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में नईम अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हमारे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद अवान साहब, एनालिस्ट हैं। आप सबको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। जाहिद अवान साहब, अफगान तालिबान डायलॉग के ऊपर आपका क्या स्टांस है? पहले डिबेट हुआ करती थी कि टेररिस्ट हैं अफगान, फिर उसके बाद डिबेट इमर्ज हुई कि गुड तालिबान और बैड तालिबान, और अब फाइनली डायलॉग की सूरत हमने देखी जो कि एक पीस डिक्लेरेशन पे एंड हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं ये बताता चलूँ आपको कि अफगान का इनका मुआहदा हुआ तो टेररिस्ट ये तालिबान जो हैं, तालिबान उसूलन तालिब इल्म से आया है तालिबान लफ्ज़, लेकिन तालिबान को दहशतगर्द बनवाने में किसकी सपोर्ट है ये पूरी दुनिया जानती है। कैसे बनाए गए और किस तरह फाइनेंशियली सपोर्ट की गई। अमेरिका ने ही बनाए थे दुनिया में अपना दहशतगर्दी फैलाने के लिए रशिया के ख़िलाफ़, और दूसरी जगह जहाँ दुनिया में इस तरह से एक तालिबानों का जब कॉन्सेप्ट फैला दुनिया में तो वो फैलते गए। उसके बाद हुआ ये कि वो अमेरिका ने अपने जब मफादात हासिल कर लिए, वो तालिबान जब अपना एक उनमें अच्छे बुरे और नज़रियाती तालिबान भी शमूलियत जिन्होंने कर ली, जिन्होंने जिहाद लाए तो जिहाद के नाम पे बेसिकली गए थे ना, लेकिन उसमें ऐसे लोग भी शामिल हो गए जो कि रियली जिहाद और इस्लाम के नाम पर अपनी जानें देना चाहते थे, जिनको यूटिलाइज किया गया माजी से लेके अब तक तालिबानों ने, उन तालिबानों ने जो कि पे अपना रोल अदा कर रहे थे। तो अब ये इंडिया का भी काफी हाथ था पाकिस्तान में इंसर्जेंसी। जाहिर सी बात है, इंडिया तो हमारा है ही दुश्मन है, इजराइल है, इंडिया है, इस तरह मेन किरदार लेकिन अमेरिका को जाता है। ये तालिबान बनाने में मेन किरदार अमेरिका का है। अब एक चीज है, तालिबान से मुआहदा हो गया, ये मुआहदा एक आपको दिख रहा है फ्रंट पे, मीडिया पे तो दिख रहा है, लेकिन ये इतना ईजी नहीं है कि इस पे इम्प्लीमेंट फौरी हो जाए, क्योंकि अपना आपको पता है कि सईद गनी के बेटे को कत्ल कर दिया गया था, फिर अपना अब्दुल्ला के ये अपना मामलात, इनकी जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को जाके कैसे तालिबान टेक ओवर करेंगे, इनके साथ क्या मामलात, क्या ज़रबे खलीलजाद जो आए थे इतने अरसे से, ये जो मुआहदा टूट रहा बन रहा था, पाकिस्तान को भी बीच में डाला गया था, तो ये क्या ज़रबे खलीलजाद ने अशरफ गनी से इस चीज पे पहले डिबेट की थी कि ये मामलात कैसे हम अपना पार्लियामेंट में लाएंगे और कैसे टेक ओवर करें, और तालिबान को कहां तक अथॉरिटी दी जाएगी, गवर्नमेंट में कितना ऑथराइज होंगे, या उनकी गवर्नमेंट आएगी इस्लामी गवर्नमेंट तो इस डायलॉग में कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है ना। अशरफ गनी साहब तो जो अभी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो सपोर्ट नहीं करे कि अफगान तालिबान को रिलीज किया जाए वो जेलों से, उनका स्टांस सामने ये आ रहा है, लेकिन दूसरी जानिब डायलॉग में तो पूरा वक्त कोई स्टेट का रोल ही नहीं। गवर्नमेंट है कहाँ? गवर्नमेंट तो नहीं है ना। गवर्नमेंट तो एक डिफेक्टो जो है वो सदर बैठे हुए हैं डमी, अपना चाहे हामिद करजई थे, चाहे अभी अशरफ गनी है, पीछे तो अमेरिका खेल रहा है ना। तो उनकी क्या हैसियत है कि वो कोई अपना स्टांस, कोई डिसीजन ले सके, अपना स्टांस दे सके? वो काम तो सारा तालिबान के साथ देखें, अब तक पाकिस्तान के जरिए डायलॉग होता रहा है और पाकिस्तान ही बीच में कूदता रहा है, चाहे आप मुशर्रफ दौर ले लें, चाहे ये दौर ले लें, अभी इमरान खान है, लेकिन ये जो है अपना अमेरिका जो है सारा सर्कल चला रहा है, और इतना इजी अमेरिका ने इतने साल जो अपने वेस्ट किए, उनके भी हजारों फौजी मरे हैं जो कि स्क्रीन पे वो नहीं लाते, और वो पूरे तरीके से कभी भी अफगानिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। उनके जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, वो उसका नेमुल बदल कोई बिठाएंगे, वो इस तरह से अफगानिस्तान को फ्री हैंड नहीं दे देंगे। ये कहा जा रहा है वैसे, और सोर्सेज से अभी तक क्लियर नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो प्राइवेट कुछ वहां पे और फिर सबसे बड़ी बात एक ये आ रही है कि ये बड़ा मुश्किल एक सवाल है कि वो 1000 बंदे, वो ये एक सवाल पैदा खड़ा हो गया है जो उनकी गवर्नमेंट के लिए, अपना अफगान गवर्नमेंट के लिए, कि 1000 बंदे या अमेरिकन कैदियों को छोड़ा जाए, और यहाँ से ये छोड़ेंगे, पहले कौन छोड़ेगा, उसकी क्या अपना 5000 कैदी बहुत बड़ी, तो यही बात है ना। तो उस पे अंदर अफगानिस्तान में इस वक्त बड़े मसाइल पैदा हो
चुके हैं। नईम अमान साहब, ये डायलॉग तो हमने देखा, डिक्लेरेशन भी साइन हुई और अफगान तालिबान ने बहुत क्लियर स्टांस भी अपना पेश किया। उन्होंने ये कहा कि वो अपने सॉइल को यूज नहीं होने देंगे किसी भी तरह टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, लेकिन अपना स्टांस भी उन्होंने वाजे रखा कि इस्लाम का वैसे ही बोलबाला रहेगा और जो उनका तरीकाकार था उसको उस तरह वो स्टेट को चलाएंगे। लेकिन इस डिक्लेरेशन के ऊपर क्या आपको भरोसा है, क्योंकि अमेरिका के हवाले से कहा जाता है ट्रस्टवर्दी नहीं है? देखिए अभी ना बात ये है कि ये जो मायदा इनका हुआ है, मैं बासियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पाकिस्तानी शहरी के मैं इसको खैर मकदम कहूँगा, लेकिन बात ये है कि इससे पहले भी कई मायदे हुए हैं। आपको याद होगा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका की और इस मायदे के ऊपर थी। आज से कुछ अर्सा पहले 7 दिन का जब मायदा हुआ तो कोई झड़प नहीं हुई, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। जब नुकसान नहीं हुआ तो बात यह कि अमेरिका सामने आ गया कि अमेरिका जो है वो दहशतगर्दी इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो है वो फैला रहा है। फिर बात यह कि आखिरी हल क्या है, सोल्यूशन क्या है। इतने अरसे दराज से वहाँ जंगें मुसल्लत की हुई थी, हल आखिरकार टेबल टॉक ही हुआ और टेबल टॉक की बुनियाद पर आज बात यह है कि दोनों के दरमियान जो है वो मायदा तय पा गया। लेकिन बात यह कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं अलवीना, अब हमारी सूरत हाल इस वक्त क्या है। देखिए अमेरिका ये बात कभी भी जो है वो नहीं बताता रहा, अफगानिस्तान के अंदर जो लोग मरते रहे, जो मारते रहे जिस तरीके से, लेकिन इनकी अपनी जो डेड बॉडियां, मैं एक बताऊं, एक दर्जन लोग जो है ना अमेरिकन फौजी जो इनके एतादी हैं इस वक्त, नेटो फौज के जो इनके एताद के अंदर वहां लड़ रहे थे, इनको कभी भी जो है वो इंटरनेशनल मीडिया ने ना तो हमारे लोकल मीडिया ने कभी स्क्रीन पर लेकर आया, लेकिन नुकसान अमेरिका ने बहुत उठाया है। और अमेरिका को मैं एक बात बताऊं, आज भी पाकिस्तान क्योंकि बात यह है कि पेश राइस के अंदर मुशर्रफ ने भी और मौजूदा पीछे हुकूमतें आई उन्होंने भी बहरहाल सपोर्ट किया, लेकिन बात यह है कि अमेरिका को 3 बातों से पाकिस्तान से अब तक जो है वो एलर्जी है। पहली बात ये रही कि मैं एक बात बताऊं, आज ये अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान को सीपेक कैसे मिल गया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक के एहसान से सीपेक हमें मिला। दूसरा, पाकिस्तान एटमी ताकत कैसे बन गया, अल्लाह के फजल करम से वो एटम बम भी हमें मिल गया। तीसरी सबसे बड़ी जो इस वक्त हमारी हुकूमत को भी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, अमेरिका कहता है कि अफगानिस्तान की जंग हरवाने या हारने के अंदर अगर किसी का हाथ है तो वो पाकिस्तान है। ये भी हमारे ऊपर मसलत करना चाहता है। लेकिन माइक पॉम्पियो जब आए, ज़ल्मे खलीलजाद आए और जो अफगान प्रेसिडेंट भी आए, सबके साथ डायलॉग पाकिस्तान ने एज ए मीडिएटर इनको जगह फराहम की, इनका डायलॉग करवाया। पाकिस्तान का नाम तो इंटरनेशनली भी इस पीस डिक्लेरेशन में एक पॉजिटिव शो किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने डायलॉग की तरफ बात पहुंचाई। देखें, आज से जब ये जंग मुसल्लत की तो उस वक्त जो अफगानिस्तान के अंदर जो लोग अफगानी थे या तालिबान थे, उस वक्त 18,000 तादाद थी उनकी। और यहाँ अमेरिका पूरी दुनिया की ताकतें लेके, यूनाइटेड नेशन, फिर नेटो की फौजें लेके, अक़वाम मुत्तहिदा की सपोर्ट के साथ, एक भारी हथियारों के साथ आके अफगानिस्तान के अंदर कूदा था। जब कूदा था तो लाजमी सी बात है, उस वक्त अफगानिस्तान में जो लोग तालिबान थे उन्होंने कहा था आप आ जाएं, कोई बात नहीं, हम वेलकम करते हैं। और आज भागने पर मजबूर हो गया। और साथ उस वक्त आपको याद होगा, इल्म के अंदर ही बात होगी, तो इन्हीं तालिबानों ने ऐलान भी किया था खुला कि पाकिस्तानी फौज जो है वो दूर रहे, मुसल्लह फौज इनसे दूर रहे, हम इनको खुद निपट लेंगे। आज देख लें, भागने पे इनको मजबूर कर दिया। 18,000 तालिबान अपनी जगह पर जो है वो अपना जो काम उन्होंने करना है वो अपना कर रहे हैं। लेकिन किसी भी चीज का बात, ये सोल्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया, 2 मुल्कों के दरमियान मायदा हो गया। क्या वाकई ये मुआहदा एग्जीक्यूट भी होगा या नहीं? क्योंकि डेडलाइन वो तालिबान की तरफ से तो ये कहा गया है 10 मार्च तक वो देखेंगे कि उनके 5,000 जो अफगान तालिबान कैदी हैं वो रिहा होते हैं या नहीं। उसके बाद फर्दर और भी प्रोसेस में कुछ चीज़ें हैं जो कि उनको एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी। और क्या ट्रंप आपको इतने बुर्दबार इंसान लगते हैं कि वो अपने डायलॉग के ऊपर बिल्कुल स्टांस वही स्टैंड लेंगे जो उन्होंने कहा है? देखिए, इससे पहले जो हुकूमतें बनती रही हैं, चाहे वो अब्दुल्ला हो, चाहे वो अशरफ गनी हो, बात ये है कि ये तो डमी है सारे और इन्होंने ही रिहा करना है। अब बात ये है कि अमेरिका चाल ना चले तो बहरहाल ये रिहा हो जाएंगे। सिर्फ फर्क इतना है कि अब्दुल्ला जो है वो अशरफ गनी को नहीं मानने के लिए तैयार और अशरफ गनी अब्दुल्ला को मानने के लिए, लेकिन दोनों बादल ये डमी है और दोनों डमी है। अब ये देखना ये है कि अमेरिका एक तरफ पीस की बात करता है, ये दूसरी टेररिज्म की बात करता है। क्योंकि मैंने कहा ना 7 दिन मुसलसल कोई जब मायदा 7 दिन का तय हुआ कि हम देखेंगे, तो वहां बहरहाल ये है कि एक बात क्लियर हुई, कोई किसी किस्म की टेररिज्म एक्टिविटी कोई नहीं हुई ना हुई। तो पूरी दुनिया अब देख रही है अमेरिका की तरफ। और अमेरिका में आपको याद होगा कि ओबामा को जब इलेक्ट किया था तो उस वक्त उनकी भी होप ये थी कि जंग बंदी जो है वो हो जाएगी, ये जंगों से निजाम छूट जाएगा। अभी ओबामा हटा तो अब अब उसको भी देख रहे हैं जो भी वजीर मौजूद है इनका। अनवर खुर्शीद अवान साहब, इस सिचुएशन में, सिनेरियो में हमने देखा कि जो जितनी भी गुफ्तगू हुई, डायलॉग जो ओवरऑल हुआ वो यूएस और तालिबान के दरमियान हुआ, कहीं पे भी अफगान गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं थी क्योंकि जो अफगान गवर्नमेंट है वो इटसेल्फ एक पपेट गवर्नमेंट है। लेकिन अब जो अशरफ गनी साहब के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि अफगान तालिबान जो है
वो रिहा हों, और जो कैदी है ये शर्त नहीं होनी चाहिए। बेशक अमेरिका फैसिलिटेट कर रहा है इस शर्त को, लेकिन लास्ट जो फाइनल वर्डिक्ट होगा वो अफगान गवर्नमेंट का होगा। तो स्टेट का तो जब रोल ही नहीं था पूरे डायलॉग में, अब स्टेट कैसे कह सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो अफगानिस्तान है इसके पहले तालिबान की हम बात कर रहे हैं कि तालिबान है क्या। तालिबान के दो ग्रुप हैं, एक है तालिबान अफगान तालिबान और एक है टीटीपी। कुछ लोग टीटीपी को तालिबान के साथ करते हैं। टीटीपी एक अलग चीज़ है, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये वो लोग नहीं हैं। अच्छा, जो अफगान तालिबान है ये हमारे से वजूद में आए थे जिस वक्त, लेकिन टीटीपी का भी जो इटसेल्फ कयाम है वो भी तो इटसेल्फ नाम से तो कुछ और है, लेकिन इंसर्जेंसीज किसने करवाई ये भी सब जानते हैं, कौन सपोर्ट कर रहा है। मगर अफगान तालिबान जो थे वो दहशतगर्द या इंसर्जेंस वो लोग नहीं थे, वो ये टीटीपी है जिसमें इंडिया फायदा उठा जी, इंडिया फायदा उठा रहा था, जिसमें ये तालिबान बेसिकली रशियन इन्वेजन जो हुई है अफगानिस्तान के अंदर उसके अगेंस्ट खड़े हुए थे। उसके बाद इन्होंने अपनी रशिया को वहाँ से निकाला और अपनी हुकूमत भी बनाई। जब हुकूमत बनाई, सब कुछ हुकूमत गिरी, सब कुछ हुआ। उसके बाद ये 9/11 हुआ। जब 9/11 हुआ 2001 में, तो वो अमेरिका ने अलकायदा के लिए अफगानिस्तान में आया और तालिबान के साथ इसकी झपट शुरू हो गई। ऑलमोस्ट इन्वेड किया अमेरिका ने अफगानिस्तान को, और उसके बाद ये 19 साल ये दोनों आपस में लड़ते रहे, जिसमें बीच में गवर्नमेंट्स भी बनती रही। जितनी गवर्नमेंट थी वो सारी, जैसा कि भाइयों ने कहा कि पपट गवर्नमेंट्स हैं। जहाँ तक इस तालिबान यहीं से कंटिन्यू करूंगी, आपसे एक छोटा सा वक्फा लेना है मुझे। वक्फे के बाद गुफ्तगू सिलसिला यहीं से जारी रखते हैं और बात करेंगे कि जो पीस डिक्लेरेशन साइन हुई है उसमें उन्होंने खुद अफगानिस्तान को अमरीकी जो है स्टांस आया है कि वो एक सोवरेन स्टेट है और सोवरेन स्टेट को वो मानते हैं। जब वो सोवरेन स्टेट को मानते हैं, जब उनके कयाम को मानते हैं, तो फिर आखिरकार उन्होंने इंटरवीन कैसे किया, इस पर बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। स्टे विद अस इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैं सवाल छोड़कर गई थी कि जो अफगान तालिबान के साथ डायलॉग हो रहा था अमेरिका का, 9 अदवार हुए पीस डिक्लेरेशन साइन होने से पहले। टोटल 9 अदवार हमने देखे कि कुछ अरसा में हुए और इसमें तमाम तर सिचुएशन के ऊपर बातचीत हुई, लेकिन अफगान स्टेट उसमें कहीं पर भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जो अफगान तालिबान थे उनका डायलॉग अमेरिका के साथ था। तो अब क्यों स्टेट जो है अपने इसमें बीच में शराइत दे रही है? सर, ये क्या है? पूरे डायलॉग में कहीं पे भी कोई प्रेजेंस नहीं थी अफगान स्टेट की, गवर्नमेंट की कोई प्रेजेंस नहीं थी, लेकिन अब गवर्नमेंट इस तरह कह रही है कि जो लास्ट चांस होगा वो हमारा होगा। देखिए जी, ये लड़ाई अफगान गवर्नमेंट की नेटो के साथ नहीं थी, लड़ाई तो तालिबान की थी नेटो के साथ, बेसिकली यूएसए के साथ। तो इसमें अफगान गवर्नमेंट को तो बुलाने की या बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस पूरे के पूरे लेकिन सर, कोई भी डायलॉग जब होता है तो स्टेट जो है उसका स्टेट का पिलर ही जो है वो गवर्नमेंट ही बात करता है ना। कोई फॉर इंस्टेंस अगर इस तरह कोई भी डायलॉग उठ के करता है तो इसका मतलब तो जो स्टेट की इंटाइटी है उसकी रिट को चैलेंज किया जा रहा है। स्टेट तो ऑलरेडी वो प्रो अमेरिकन थी, उसको उसके शामिल होना या ना होना उससे कोई उसकी अहमियत ही नहीं है। ठीक, इसमें तो सबसे ज़्यादा अहमियत यूएसए या अफगान तालिबान से भी ज़्यादा अहमियत तो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ने पहले दिन से 19 साल हो गए इस कोशिश में लगा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन हो। अफगानिस्तान के अंदर अमन होगा तो पाकिस्तान के अंदर अमन होगा। और पाकिस्तान की ये जो कोशिशें हुई हैं पिछले 19 साल में, ये सबको पता है कि गवर्नमेंट लेवल पे तो नहीं हुई हैं, ये जो हमारी फोर्सेस की उनकी लेवल पे हुई हैं। और इसकी जो इसको माना है जाके सदर ट्रंप ने जाके इंडिया में ये बात की है, इसको माना है 50 मुल्क जो इस मायदे में बैठे हुए थे उन्होंने इसको माना है, अफगान तालिबान ने खुद इस चीज़ को माना, और यूएसए ने वहाँ पे भी ज़रमी खलीलजाद ने भी ये कहा कि ये सारी की सारी कोशिशें पाकिस्तान की हैं जिसकी वजह से ये अमन आ रहा है। अब अशरफ गनी साहब कहते हैं कि जी हम ये 5000 तालिबान को नहीं छोड़ेंगे, जिसमें शायद लोगों को ख्याल होगा कि सदर ट्रंप ने, और दूसरी बात यह कि आपने कहा कि सदर ट्रंप शायद अपने मायदे से फिर जाएं, वो नहीं फिर सकते। वो इसलिए नहीं फिर सकते कि वो फंसे हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर। वैसे अफगानिस्तान की जो टेरिटरी है उसमें उसकी टेरेन जो है उसको
हर कोई नहीं समझ सकता। उसमें बड़ी बड़ी ट्रेंड फोर्सेस भी अगर जाएंगी ना इंतहाई, तो वो उसको उस तरह से नहीं टैकल कर सकेंगी। वहाँ पे जो नते या कम असले वाले जो भी लोग होंगे उन फोर्सेस को वो टैकल नहीं कर सकते। उस टेरेन की वजह से अमेरिकन फोर्सेस ने और नेटो फोर्सेस ने वहाँ पे मार खाई है, और अगर मज़ीद रहते हैं तो उनका अपना नुकसान है। सदर ट्रंप ने बड़ी अच्छी गेम खेली है, उन्होंने अपने आप को बचाया है और अपने चाहते हैं कि हम खैर खैरियत से बाकी हमारे मज़ीद नुकसानों हम यहाँ से निकल जाएं। और जहाँ तक अफगान गवर्नमेंट का तल्लुक़ है, अशरफ गनी साहब का तल्लुक़ है, तो वो ज़ाहिर है इस मायदे में आएंगे। इसके अलावा भी और बहुत सारे अमल हैं। एक तो अफगान जो ये तालिबान है, इनके अंदर मज़ीद छोटे ग्रुप भी हैं, उनको भी अभी टैकल करना पड़ेगा। ख़ुद अफगान तालिबान को, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को, ये उनको भी टैकल करना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमारे इसके सबसे ज़्यादा इसकी मुखालफत करने वाला एक मुल्क जी, वो है भारत। भारत ने इस पे बिलियंस ट्रिलियंस लगा दिए कि किसी तरह ये नाकाम हो जाएं और ये मायदा ना हो, और ये जैसे चल रहा है ऐसे चलता रहे। उसको उधर बैठे हुए मशरक़ में बैठे हुए मगरब से वो फ़ायदा उठा रहा था, उसके वो मफादात वो सारे थे, उनको धचका लगा और बहुत ज़्यादा उसकी अभी भी कोशिश होगी। डिक्लेरेशन जो हुई, हमने देखा इन रिटन अमेरिका खुद मानता है कि सॉवरेन स्टेट है, तो अगर वो सॉवरेन स्टेट उसको मानते हैं अफगानिस्तान को, तो फिर आखिर वो कैसे किसी के मामलात में इंटरवीन कर सकते हैं? सॉवरेन स्टेट तो गवर्नमेंट के लेवल पे है ना, स्टेट तो गवर्नमेंट के लेवल पे। तालिबान तो गवर्नमेंट में नहीं है। अगर तालिबान गवर्नमेंट में होते तो फिर वो सॉवरेन स्टेट की बात की जाती। वो तो अभी भी बात कर रहे हैं सॉवरेन स्टेट है, वो बेसिकली तो पपट है, वो सबको पता है। मामला तालिबान, अफगान तालिबान और यूएसए के दरमियान डायरेक्ट था। उस डायरेक्ट मामले को डायरेक्ट भी हल किया गया, और जो उसमें फरीक सालसी बनी है वो बनी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने उसमें सालिस का किरदार अदा किया। जैसा कि ट्रंप कहता है कि मैं कश्मीर के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सालिसी का किरदार अदा करूंगा, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इससे कमाया है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को मिला है, और इंशाल्लाह ये सारे का सारा मामला कश्मीर में भी इसी तरह जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। जाहिद अमान साहब, कोरोना वायरस के ऊपर बात करेंगे। अब पूरी दुनिया में जो है एक टेरर फैला हुआ है, पाकिस्तान में फॉर नो रीज़न टेरर फैल गया, जिसकी वजह से हमने देखा कि किस तरह जो मुनाफाखोर है उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा भी उठा लिया। बार बार जो है किसी ना किसी शहर से एक खबर आती है कि शायद कोई कोरोना वायरस सस्पेक्टेड है, लेकिन वो सस्पेक्टेड की जो रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव आ जाती हैं। अभी हमने देखा जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने भी यही बताया कि वो कंफर्म नहीं है। फिर दोबारा हम देखते हैं कि जो डॉक्टर साहब हैं ऑफिशियल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वो कहते हैं कि जफर साहब के 4 हैं अभी भी सस्पेक्टेड, लेकिन ये 2-3 दफ़ा स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। कभी सस्पेक्टेड लगते हैं, कभी लगता है कि नहीं, वाकई नहीं है कुछ उनको। मैं कोरोना वायरस पे बात ना एक छोटा सा जवाब दूं। जैसे मेजर साहब ने कहा है कि पाकिस्तान का इसमें बहुत कलीदी किरदार है, और हम मानते हैं इस चीज़ को, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन दुनिया को ये भी अपना रिमाइंड कराना है इस वक्त हमारे अपना पाकिस्तान के जो वज़रा हैं, हमारे कप्तान साहब हैं, कि भाई पाकिस्तान ने तो हमेशा अमेरिका के कहने पे यस सर किया और ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट किया है। इस वक्त कश्मीर में जो चिल्ला रहा है पाकिस्तान और अमवात हो रही हैं, कत्ले आम किया जा रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप का एक सिर्फ खड़े होकर वहाँ बयान दे देना कि पाकिस्तान इज गुड कंट्री और ये पाकिस्तान, उससे तो कोई बात नहीं बनेगी ना। उसके लिए पाकिस्तान को अब बहुत दुनिया को बताना पड़ेगा कि हम अमन पसंद मुल्क हैं, और ये टेररिज्म कौन करा रहा था और हमारे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। अमेरिका 1000 फौजियों के लिए इतना कुछ कर रहा है, दुनिया को हिला के रखा है, और एक मुल्क से इतने वायदे किए हैं। कश्मीर में नहते मुसलमान जो है उनका, एक कश्मीर तो छोड़े, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया में जो कत्ले आम शुरू है उसके लिए कैसे आवाज उठाएंगे। अब उसके लिए कोशिश करनी है कि भाई आप हमेशा डू मोर की पॉलिसी करते, अब भी डू मोर है, लेकिन वो तरीके खास थोड़ा डिफरेंट है। विजिट किया और दिल्ली में सारी दंगे फसाद चल रहे हैं, मुसलमानों को जो है उनके राइट्स वायलेट कर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनके साथ तशद्दुद हो रहा है। सोशल मीडिया पे जो औरतों बच्चों को एक तो मैंने देखी, तोबा अल्लाह, वो दिल हिल के रह जाता है। एक माँ और बच्चे को जमीन में दफना के ऊपर से मिट्टी डाल दी गई जिंदा। ऐसी ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं। तो ट्रंप कहाँ सोया हुआ है? अमेरिका हमेशा मफाद की पॉलिसी
बाजी करता है, मफाद परस्त। इस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि अमेरिका की कोई गारंटी नहीं दे सकते आप कि 10-15 दिन में वो, और तालिबान भी आपको पता है अटल है, 3 नस्लें 2 उनकी मर गई हैं, शहीद हो गई हैं, लेकिन वो भी इससे नहीं हटेंगे। लेकिन अमेरिका ने कोई हैंकी पैंकी की, यहाँ भी पॉलिसी बाजी की, तो ये मुआहदा हो सकता है कि फिर टूट जाए ये मुआहदा। एक बात तो आपने कोरोना वायरस की बात की, तो देखें कोरोना वायरस एक बहुत जानलेवा बीमारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया में ये इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी बीमारी है, ये फैल गई है। अब इसमें भी लोगों की इबाहम है, राय है हर एक की अपनी, कि दुनिया में अमेरिका कि एक नाम था, जे थी मईशत में भी, इकोनॉमी में भी, और अपना हर चीज में। चाइना इस वक्त सुपर पावर बनने जा रहा था। तकरीबन चाइना की इकोनॉमी दुनिया पे छाई है इस वक्त, बहुत स्ट्रांग है। तो इंसान का जहन जाता है कि अमेरिका कुछ भी किसी हद तक भी जा सकता है इस वायरस फैलाने में। लोगों का ये भी जहन जा रहा है, बहुत सी ऐसी चिमगोइयाँ हो रही हैं, आप भी सुन रहे होंगी सोशल मीडिया पे भी अभी। बहरहाल जो चीज़ आवाम को दिख रही है, हमें और आपको दिख रही है, ये एक जानलेवा खतरनाक बीमारी है जो कि डिजीज़ ये जानवरों से फैली है। लेकिन ये जानवर कोई आज चाइनीज़ नहीं खा रहे हैं, ये सालों साल से पैदाइशी पैदा होते हैं, तो वो वही खाते हैं। बूढ़े हो चुके हैं, वो होते हैं कि बूढ़ों पे इफेक्ट कोई भी बीमारी हो, चाहे वो आप शुगर की ले ले, फॉलिज की ले ले, किसी चीज़ की, वो एक जो एजेड बंदा होता है जिसको पहले से कुछ बीमारी थी, जल्दी इफेक्ट ही होता है उसका। तो वो एक बात है कि वो उस पे हो रही है। हमारे इस जहन जो है जाता है इस बात पे, बिल्कुल जा सकता है कि ये अमेरिका ने इकोनॉमी को, चाइना की इकोनॉमी बैठ रही है, दिन ब दिन बैठ रही है। पाकिस्तान में इतना डर खौफ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में देखें, ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो अब ईरान के जरिए ईरान में सामने आ रही है। तो ईरान हमारा नेबर, बिल्कुल ईरान से ट्रेवल किया बिल्कुल। तो इसमें हमें एहतियात, तो बहरहाल गवर्नमेंट इस वक्त बड़े अच्छे इकदाम उठा रही है, उस चीज पे तो मैं अप्रिशिएट करूंगा। और सख्त इकदाम उठाने चाहिए, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बीच में सोशल मीडिया पे कुछ वायरल हुई थी, एयरपोर्ट पे रिश्वत का बाजार बहुत गर्म हो गया था, वो कोरोना वायरस का बहाना लेके जेब गर्म कर रहे थे। तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस बीमारी को सीरियस लिया जाए बिल्कुल, लेकिन ये मास्क की और वो जो बात कर रहे हैं ब्लैकमेलर, ये हर जगह होते हैं। कौन इस वक्त जब जान पे इंसान के पड़ती है ना, मैं जापान का बताऊं, अभी मैं जापान 2 वीक्स अगो आई बीन देयर, तो जो मास्क 100 यन के 6 मास्क मिला करते हैं, 100 यन 114 रुपए बनते हैं 6 मास्क, वो 2000 से 3000 यन का मिल रहा है, 550-600 का मास्क। और मास्क है नहीं, तो कंडीशन समझ आनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में तो सिनेरियो कुछ नहीं, ब्लैक माफिया ऐसा हर जगह होता है जो इस ऐसे मौकों से फायदा उठाता है। नहीं नुमान साहब, इस सिचुएशन में जो है दोबारा से चैलेंज आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। मैं सिंध की सूबे की बात करूंगी, मास्क इस तरह रातों रात खत्म हो जाना, मुनाफाखोरों ने दोबारा से फायदा उठाया, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी किधर स्टैंड करती है, आखिर कैसे फार्मासिस्ट के पास जो ये सिनेरियो इमर्ज हुआ, क्यों हुआ, अभी तक तो कुछ डिजीज ऐसी कोई फैली भी नहीं, सिर्फ ये खौफ और हिरास वीडियो से और ये जो गलत खबरें फैलती हैं उससे लोग डर गए, और लोग उसके जब गए स्टोर्स और फार्मेसीज तो ये सिचुएशन हमने देखी। खुदा न खास्ता अगर बीमारी वाकई पेनिट्रेट हो जाती तो फिर क्या सिनेरियो होता। जो हमारी पाकिस्तान में प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी है वो क्यों गैर फाल है हर सूबे में? देखिए अलवीना, बात ये कि कोरोना वायरस से जिस तरीके सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जैसे करके दिखाया गया, पूरी दुनिया के अंदर तो बहरहाल ये खौफ की फिजा तो थी। अब बात ये कि आपको पता है आपके इल्म के अंदर भी 50,000 से ऊपर लोग चाइनीज़ पाकिस्तान के अंदर यहाँ काम करते हैं, वर्क करते हैं। ये जब डायग्नोस हुआ, आपको पता है 1918 के अंदर, ये बेसिकली उसी की किस्म है जो अभी डायग्नोस हुई दिसंबर के अंदर, जिसको कोरोना वायरस का नाम दिया है। और ये जो किस्म जो डायग्नोस हुई है, उसके बाद बात ये कि चाइना ने हमें खुद आइडेंटिफाई किया कि हम हतमन कोशिश करेंगे इसका फैलाव पाकिस्तान का रुख ना करे, या पाकिस्तान की तरफ ना जाए। और कुदरती बात है कि जब ये डायग्नोस हुई उन दिनों चाइना का जो है वो दिन में मनाया जा रहा था, उनका जश्न चाइनीज डे मनाया जा रहा था, तो यहाँ से उठ के तकरीबन वहाँ चले गए वो लोग। लेकिन बहरहाल ये कि 14 दिन के अंदर ये बीमारी डायग्नोस्ड होती है, ये क्लियर होता है कि आया किसी को कोरोना वायरस है या नहीं है। लेकिन हमने क्या यहाँ कुछ किया, जो पाकिस्तान ने जो चीज़ें उठाई, जो देखिए चाइना से तो 50,000 जो लोग थे वो यहाँ से चले गए, लेकिन ये जरूरी नहीं चाइना से आना था, अब ये ईरान की तरफ से भी आना था, पूरी दुनिया के
अंदर तो ये फैल चुका था। और ईरान से जो लोग यहाँ पर आए उनकी तादाद 1500, लगभग 1500 लोग थी। यहाँ स्कैनर जो लगाए थे, यहाँ जो डिटेक्टर सिस्टम जो लगाए थे, यहाँ कैसे फेल हो गए? बात ये है कि इसको चेक करने के लिए मैं एक बात बताऊँ, ऐसी मशीन ऐसी मौजूद है कि अगर कोई बंदा ट्रेवल करके कहीं से भी आता है ना, कंट्रोल अथॉरिटी का मुझे जी मैं वही आ रहा हूँ, बड़ी अच्छी। लेकिन बात ये है कि अभी मैं इनकी बात को भी सेकंड करूंगा कि ये भी जापान से एक हफ्ता पहले आए। जापान के अंदर भी 50 रुपए वाली चीज वहाँ इस वक्त 300 रुपए आप जापान से कंपेयर नहीं कर सकते, वहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है। नहीं, वहाँ पे लोग मर रहे हैं बीमारियों से, यहाँ पे 4 लोग वो भी कंफर्म नहीं है। देखिए मैं वही आप कैसे दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं? अभी अगर मैं कल की बात करूं, हुकूमत सिंध ने जो अहकामात उठाए थे, हुकूमत सिंध के अहकामात के ऊपर कल आपको पता है कि रेंजर्स ने एक जगह रेड भी की और कल तकरीबन 10 लाख मास्क जो है वो भी कल जो है वो बरामद किए, जो कि यहाँ से एक्सपोर्ट होने थे, लेकिन ये रातों रात बाहर जाने थे। ये रातों रात जो है इस तरह ये अपना कोई ना कोई मुनाफाखोर से फायदा उठा लेते हैं। ये रातों रात इस तरह कैसे हो जाता है? माफिया तो हर जगह मौजूद है। अगर बात करूँ चीनी शॉर्ट हो गई तो फिर बात ये वही प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी, वो लोग यही देखिए ना, बात ये है कि वही जो वजीर आजम के साथ घूमने वाले उन्होंने चीनी भी शॉर्ट कर दिया, आटा भी महंगा कर दिया। ये जो चीनी की बात नहीं कर रही, मैं आपसे इतनी बात जानने की कोशिश कर रही हूं। बात ये है कि मुनाफा उठाने वाले जो लोग होते हैं वो भूल जाते हैं कि हमारा कोई जमीर भी है। और जिस तरीके से उन्होंने शॉर्टेज की, सिंध हुकूमत ने, आपको पता है कि पहले कुछ दिन की छुट्टी दी और अब 13 जो है वो मार्च की छुट्टी इस बात के ऊपर भी कहा जा रहा है स्कूल्स की छुट्टी, मैं उसकी वजह बता रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बता रहा हूँ। उसकी वजह ये बता रहा हूँ कि ये जो डायग्नोस हुए दो केसेस, लाजमी सी बात है इनके जो बच्चे हैं, इनकी जो फैमिली के स्कूलों में, और दूसरा ये जो माफिया ने जिस तरीके से मास्क को हिडन कर दिया या छुपा लिया या इन्होंने आगे पीछे किए, हम हकमन कोशिश करते हैं जितनी भी इक्विपमेंट है वो इकट्ठी करें, और है भी इकट्ठी। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 दिन से 3 दिन से मुसलसल वर्क हो रहा है। अब बासानी मास्क भी इस वक्त अवेलेबल है शॉप्स के ऊपर, दुकानों पे, मेडिकल शॉप्स के ऊपर अवेलेबल है। लोगों को थोड़ा रियलाइज हो गया ना कि इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है शायद। मास्क भी देखिए ना, मसला ये कि एक मास्क जो दुकान पे बिक रहा होता है बेसिकली 10 मास्क वापस जाएंगे, असल में उसका मास्क जो है वो M95 है। M95 आपके बात मैं नईम को एक पीपल्स पार्टी की उस पे जल्दी से ऐड कीजिए, मुझे मेरा वक्त खत्म हो गया है। स्कूल के लिए मेरा कहना है ये एक बीमारी है, ये एक लंबी, अल्लाह ना करे कि लंबी चले, लेकिन इसका कुछ पता नहीं है अब तक इलाज होनी। तो स्कूलों के ऐसे स्कैनर्स का सिस्टम किया जाए क्योंकि बच्चों की तालीम से इफेक्ट ही नहीं हो, क्योंकि ये भी एक सिस्टम मैं इनके कहना चाहूंगा। मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद अवान साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इतना पैनिक की जरूरत नहीं है? 4 केसेस है, वो भी ऑन एंड ऑफ कहा जाता है, नेगेटिव है, फिर कहा जाता है पॉजिटिव है, हालांकि नहीं है कोई भी केस कैटेगोरिकल। पहले तो ये है कि ये जो हमारी मसला ही नहीं हल हो रहा हमारा कि फेडरल गवर्नमेंट का और सिंध गवर्नमेंट का, अगर वो चीनी चोरी करते हैं तो हम मास्क चोरी करेंगे, अगर जापान वाले महंगा बेचते हैं तो हम भी महंगा बेचेंगे, क्यों ना बेचें? ये बिल्कुल गलत है। हमें अपनी बात करनी चाहिए कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। और एक प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन, ये जब आप जितनी इसके ऊपर अखराजात करेंगे, जिसकी जितनी ज़्यादा इसको अवेयरनेस देंगे, तो आप क्योरमेंट पे नहीं जाएंगे और फिर इलाज के लिए अस्पतालों में आप नहीं जाएंगे और बीमारियां कम होंगी। और प्रिकॉशंस जो इसकी प्रिवेंशंस जो चीज़ें हैं, उसके लिए टॉप लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे लोगों को आना चाहिए। अभी भी है, मगर इसको मज़ीद तमाम FM चैनल्स पे, तमाम रेडियो पाकिस्तान से, पाकिस्तान TV से और दूसरे चैनल्स पे गवर्नमेंट लेवल पे इसकी प्रिकॉशंस अवेयरनेस के प्रोग्राम चल रहे हैं। सोशल मीडिया की किसी बात पे कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए किसी को भी, और किसी को किसी जो दाएं बाएं की बातें उसको ऐसे नहीं देना चाहिए। मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद अवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नईम अवान साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। जाहिद अवान साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। कोरोना वायरस के हवाले से यही स्टांस है कि पाकिस्तान में ये जो वायरस है सर्कुलेट नहीं हो रहा, पेनिट्रेट नहीं हो रहा, हमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे पैनिक करने से सिर्फ और सिर्फ मुनाफाखोरों ने जो है इसका फ़ायदा उठाया है। जो आगा खान के जो डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट CM सिंध मुराद अली शाह साहब के साथ बैठ कर उन्होंने काफ़ी ब्रीफ थी इसके ऊपर। उसके बाद लोगों में जो पैनिक था, खौफ और हिरास था, वो काफ़ी कम हुआ। उन्होंने ये कहा कि सबको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो अफेक्टेड बंदा है वो भी अब तक रिपोर्ट्स क्लियर नहीं आई कि कोई अफेक्टेड है या नहीं। अगर किसी को शक होता है तो उनके पास जाएं, तो फिर मास्क का इस्तेमाल करें, और अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। आइसोलेशन में उस मरीज़ को रखा जाए और वो इवेंचुअली खुद ही बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान में जो है ये वायरस नहीं पेनिट्रेट हो सकता, क्योंकि कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं
कि जो स्पेसिफिक रेस है चाइना की तरफ के जो लोग हैं उन्हीं के ऊपर इसने अफेक्ट करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।